नमस्कार, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी में। दोस्तों, औसत के सवाल चल रहे थे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग हर प्रकार के औसत के सवाल को देख रहे हैं। लाइन से आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन चल रहा है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों सवाल है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत पूछा गया है। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं सवाल को। दोस्तों सवाल है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। तो दोस्तों आपको पता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है और योग बराबर औसत इंटू संख्या, यानी दोस्तों औसत इंटू संख्या कर लेंगे हम, यानी ये आ जाएगा mn स्क्वायर और ये आ जाएगा nm स्क्वायर। तो दोस्तों ये m संख्या का योग है और ये n संख्या का योग है। तो अब अगर हम m प्लस n संख्या करेंगे तो इनका योग हो जाएगा mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर, यानी दोस्तों m प्लस n बराबर हो जाएगा, अगर मैं इनमें से अगर मैं mn कॉमन कर लूँ तो mn हमने कॉमन किया तो दोस्तों आ जाएगा n प्लस m। दोस्तों ये प्लस है तो n प्लस m कह लो या m प्लस n कर लो। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत बराबर जब दोस्तों हम करेंगे तो mn और ये n प्लस m और उसी से भाग हो जाता है तो m प्लस n से भाग हो जाएगा, m प्लस n से भाग हो जाएगा तो औसत बन जाएगा। तो दोस्तों औसत के रूप में हमको पता चला क्या, mn। क्लियर हो गया दोस्तों, ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन समझते हैं। 3 संख्याओं का औसत 7 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 4 है। दोस्तों हम एक काम करेंगे, औसत में बेसिक से लेकर के जो एक हाई लेवल सवाल बनते हैं दोनों लेवल पे बताते हैं, यानी शॉर्ट में भी और बेसिक से भी। तो दोस्तों ये 3 संख्याओं का औसत 7 है, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दे 3 संख्याओं का योग आ जाएगा, क्योंकि योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। दोस्तों ये औसत है, ये संख्या है, तो योग हमारा आ जाएगा दोस्तों 21 और प्रथम 2 संख्याओं का योग हमारा आ जाएगा 8। तो जब हम 21 में 8 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 13, यानी दोस्तों वो संख्या क्या होगी, तीसरी 13। अब बात शॉर्ट की कर ले दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान देना। 3 संख्याओं, इसको सवाल को देखिए, 3 संख्याओं का औसत 7 है। एक प्रकार से मान लीजिए एक संख्या हटा दी गई तो एवरेज कम हो गया। दोस्तों अब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझा दें हम। देखिए किसी के हट जाने से और किसी के चले जाने से अगर औसत में कमी आ जाए तो इसका मतलब जो संख्या गई है वो बढ़ी गई है आपके पास से। देखिए दोस्तों आउट गोइंग अगर हो तो जस्ट विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे किसी परिवार में 4 भाई हों, एक भाई आईएएस ऑफिसर हो और 3 भाई बेरोजगार हो, उनको कोई जॉब ना हो और बस घर में रहते हो। तो दोस्तों आप बताइए जो आईएएस ऑफिसर दोस्त मतलब कि भाई है, मान लीजिए उसकी मैरिज हो जाए, सबसे बड़ा भाई हो और वो परिवार से अलग हो जाए, तो आप बताइए पूरे घर की स्थिति क्या होगी, कमी आ जाएगी। घर की स्थिति में एवरेज की कमी आ जाएगी, यानी पूरे घर की स्थिति डगमगा जाएगी। तो वही कंडीशन है, जब कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति घर से बाहर निकलता है इसका मतलब कमी आती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कोई निकल गया, पहले 3 लोग थे, एक प्रकार से एवरेज 7 है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, फिर प्रथम 2 संख्याओं का औसत 4 है, इसका मतलब कोई निकला। किसी के निकल जाने से एवरेज कम हुआ, इसका मतलब जो गया है वो बड़ा था, तो बड़ा था यानी वो 7 तो था ही था। सिंपल दोस्तों ये ध्यान दीजिए। अब कितनी कमी आई 7 की तरफ से, देखिए 3 की कमी आई, कितनी बार, 2 बार, 3 की कमी 2 बार, यानी कि वो 6 ज़्यादा था, तो यानी वो संख्या क्या थी, तीसरी।
13 थी। दोस्तों इन नियमों को थोड़ा समझ ले, बाकी मैं आपको बेसिक से तो बता ही रहा हूँ, साथ में शॉर्ट भी बता रहा हूँ, तो दोनों तरीके से आप समझ लीजिए। शॉर्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप बार बार रिवीजन करेंगे तो बिना पेन के भी सवाल होने लगेंगे। अभी देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। दोस्तों बहुत अच्छे से समझे। दोस्तों सबसे पहले कंडीशन सवाल की बना लें। सवाल की कंडीशन ये है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, यानी दोस्तों अगर ये 2 है तो ये 1 है। पहली संख्या दूसरी की आधी हो गई। तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी यानी इससे दुगनी, यानी दोस्तों 4 हो गई। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया। अब तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 28। दोस्तों यहाँ पर तीनों संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याओं का औसत 28 है, यानी 3 संख्याओं का औसत 28, मतलब हर एक संख्या 28 28 है 3 बार, यानी इसका योग कितना होगा, 84। 28 थे 84। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, 84 होगा। तो हमारा योग कितना है, 1 2 3 4 7, हमारा योग 7 है, सवाल का योग 84 है। तो दोस्तों 1 बराबर 12, 1 बराबर 12, तो 1 बराबर 12, तो 12 दूना 24, 12 चौक 48। दोस्तों आपसे तीसरी संख्या पूछी गई थी, तो तीसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 48। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें। 5 संख्याओं का योग 240 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या है, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों 5 संख्याओं का औसत योग दिया है 240। दोस्तों एक काम करेंगे, यहाँ पर मैं एवरेज लिखूंगा। 5 संख्याओं का जो योग है 240 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तो सिंपल है दोस्तों, आप एक कंडीशन देखिए। जैसे मान लीजिए 5 संख्याएं दी हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 संख्याओं में प्रथम 2 का योग और अंतिम 2 का योग यदि घटा दिया जाए तो तीसरी संख्या पता हो जाएगी। सिंपल है। तो यहाँ पर 30 दूना 60, यानी यहाँ 60, यहाँ 70 दूना 140। अब ये देखो 140 और 60 दोस्तों हुआ 200। अब 240 में अगर ये 200 घटेगा तो 40 आ जाएगी तीसरी संख्या। सिंपल है। हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 40। दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत ही अच्छी तरीके से। दोस्तों क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 65 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों देखिएगा, 5 संख्याओं का औसत, यहाँ पर आराम से समझिएगा। 5 संख्याओं का औसत 65 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो फिर से दोस्तों सेम क्वेश्चन है, आपसे तीसरी संख्या पूछेगी। तो 5 से 65 को दोस्तों गुणा करा दे तो टोटल 5 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 5 25 और 5 6 30, 2 32। तो ये 5 संख्याओं का दोस्तों योग कितना हो गया, 325। और प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 162। और अंतिम 2 का हमारा कितना है, 38 है, तो ये हो जाएगा 76। तो दोस्तों अगर इन 2 को हम जोड़ दें और 325 से घटा दे तो 5 तीसरी संख्या हमारी आ जाएगी। तो सिंपल है, ये देख लीजिए, 6 2 8 हो जाएगा, 7 6 13 और ये 2। तो दोस्तों 238 आया, 325 में घटा दें आप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 15 में 8 गए, 7 हो जाएगा। यहाँ 11 में 3 गए, 11 में 3 गए, 8। सिंपल है। तो दोस्तों हमारी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 87। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे ध्यान दें। 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो 7वीं संख्या क्या। दोस्तों बहुत अच्छे समझें, यहाँ पर 13 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है दोस्तों, 68। प्रथम 7 का
63 और अंतिम 7 का 70 है। तो दोस्तों आप पहले तो इसको गुणा करा लीजिए। तो गुणा करा लेंगे 13 68 884, 884, 7 63 441, 441, यहाँ पर 7 7 49, 490। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इनमें ये चीज़ देखेंगे कि दो कंडीशन को ऐसा जोड़े कि तीसरी चीज़ घटाने पर एक बचे। तो दोस्तों आप इस 7 7 को जोड़ दीजिए तो 14, 14 में 13 घटा देंगे तो 7वीं संख्या निकल कर आ जाएगी, क्योंकि 7वीं ही संख्या दोनों तरफ इन्वॉल्व है। तो आप ये 441 490 जोड़ दीजिए। तो ये दोस्तों ये हो जाएगा 931, 931। इसमें 13 संख्याएं घटा दीजिए, 14 संख्याओं का योग है ये 13, 884 घटा दीजिए तो हमारा आंसर 47 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा 47। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसका शॉर्टकट भी हम बता दें, और इसके पहले जो एक सवाल करा है उसका भी शॉर्टकट अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए इसको शॉर्टकट के रूप में कैसे लगाते हैं, बहुत आसानी से समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर सिंपल हम आपको छोटा सवाल लिख देते थोड़ा। 13 संख्याओं का औसत 68 है, 7 संख्याओं का औसत 63 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस सवाल को शॉर्ट में कैसे लगाएं। सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल संख्याएं कितनी हैं 13, जिनका औसत कितना 68। तो दोस्तों यहाँ पर आप 68 लिख लें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये सवाल इतने में सॉल्व होगा। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने 68 लिखा, केवल 68 लिख लीजिए। अब 68 से ही एरो दीजिए, ये कितना कम है दोस्तों 5 कम है। 5 कितनी बार कम 7 बार। तो यानी यहाँ पर रिजल्ट माइनस का 35 है। दोस्तों केवल इतना जाने माइनस का 35 है। यहाँ पर 68 से ही देखिए कितना ज़्यादा है 2, 2 कितनी बार ज़्यादा है 7 बार, 2 कितनी बार ज़्यादा 7 बार, तो प्लस का 14। तो दोस्तों अभी भी देखिए रिजल्ट माइनस का बच रहा कि प्लस का। तो दोस्तों बड़ा मार्क माइनस का है, माइनस का लगाएं। 5 में 4 घटाएं 1 आया, यहाँ पर 3 में 1 2। तो दोस्तों देखिए अब माइनस का क्या है 21। तो जब कभी दो टुकड़ों का योग टोटल से ज़्यादा हो जाए, यानी कि देखिए टोटल संख्या 13 है पर इनका योग 14 हो रहा, जब ऐसा योग ज़्यादा हो जाए तो माइनस आए तो माइनस करना है। तो माइनस दोस्तों 21 कर दिया, ये 7। दोस्तों देखिए हमारा आंसर 47 आ चुका, ये हमारा शॉर्टकट हो गया। हाँ लेकिन एक चीज़ यही समझा दे, जैसे ये 13 संख्या है, यहाँ पर 7 7 14 के बजाय 6 6 हो 12, तो 12 हो तो फिर यहाँ माइनस आए तो वो उसमें प्लस कर देते, बस इतना होता है, जैसे कि इसके पहले सवाल करा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे के क्वेश्चंस। तब तक के लिए बढ़िया रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।